Hello, welcome to केन स्टडीज CAPF AC 2021 मिशन 240 प्लस में आज हम 17th डे का देखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या है कि नेवर गिव एटीट्यूड अपनाना है। हर डे आपको कुछ ना कुछ लर्निंग करते रहना है। दिस इज द मूल मंत्रा। लॉट ऑफ कैंडिडेट्स से कम्युनिकेट होते रहती है। देयर आर पीपल आई नो कि वेरी फ्यू विल बी सिलेक्टेड, लेकिन आप क्यों नहीं उस सिलेक्शन में होगे, ये आपको देखना है। यस, कि आई विल बी इन दैट लिस्ट। और डायरेक्ट आपको उतना ही नहीं, आपको ऑलरेडी टाइम दिया जा रहा है। लॉट ऑफ कैंडिडेट मैं ऑलरेडी बताता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट होते हैं जो रिटेन में बहुत अच्छा कर पाते हैं, लेकिन फिर भी मेडिकल में, फिजिकल में, जो भी है जिस स्टेटस में गड़बड़ हो जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं, कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। तो आप अपने एटलीस्ट, आपके पास 6 टाइम रिजल्ट दिया जाता है जितना भी सीट्स है, तो आप फोकस करो, पुश करो, थोड़ा सा पुश करो। आप क्लोज में हो तो थोड़ा सा पुश करना है। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशिएंट इंडिया, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर करेक्ट? तो कौन सा करेक्ट कह रहा है? Different kinds of a specialized surgical instrument were in common use by फर्स्ट सेंचुरी। सुश्रुत संहिता जो है वो आपके सर्जिकल जो सर्जरी है उसके बारे में ये बताता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट का रहा, ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी हैड बिगन बाय द बिगिनिंग ऑफ थर्ड सेंचुरी एडी। नो, इंटरनल ऑर्गन का जो ऑपरेशन है, चेंजेस करना है, ट्रांसप्लांट करना है, ये पता उस समय नहीं था। एक्सटर्नल ऑर्गन का पता था। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे, जैसे प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पता था। प्लास्टिक सर्जरी इन द सेंस की जैसे नाक वगैरह का है, या जैसे युद्ध में जो घायल हो गए सैनिक, मेनली इस चीज में यूज होता था। बहुत बार युद्ध में घायल हो गए या किस उस टाइप से, तो वो ऑपरेट करना पड़ता था, वो ऑपरेशन करना पड़ता था। तो इसका आउटर बॉडी का के बारे में पता था। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट आपका सही है। तो आपके पास ऑलरेडी आंसर मिल गया है। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ साइन ऑफ एन एंगल वाज नोन इन द 5th सेंचुरी। ये भी सही है। द कंसेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाज नोन इन 7th सेंचुरी। तो ये भी आपका सही है। देखो, जो आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब जो जानते हो, तो उसमें साइन 0 का वैल्यू जैसे 0 है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, साइन 45 डिग्री का 1/√2 है। तो ये जो साइन है वो उसके बारे में ऑलरेडी ये पता था। ठीक है, तो वो उसका ये करना है। तो इसका आपका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट आपका है, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय। देखो, इसमें आपको यदि ये नहीं पता है, देखो क्या है कि रिड्यूसिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, रिड्यूसिंग प्रेशर एंड रेजिंग टेम्परेचर, अप्लाइंग प्रेशर एंड रेजिंग टेम्परेचर। देखो, एक चीज तो आप ध्यान रखते हो कि जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, तो जब गैस आपका लिक्विफाइड में ये होता है तो वो ठंडा हो जाता है। और एक चीज ध्यान रखना कि यदि गैस को आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो फैलेगा, और लिक्विड आप बनाते हो तो क्या है, उसको सिकुड़ना है। तो इसका मतलब अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर अप्लाई करोगे और रिड्यूस टेम्परेचर। तो बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, a student has to opt 2 subjects out of 5 subjects फॉर ए कोर्स। तो ये क्या है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, स्टेटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है। ठीक है, मैथमेटिक्स में 2 सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स 1 एंड मैथमेटिक्स 2। अब ये कह रहा है मैथमेटिक्स 2 कैन बी ऑफर्ड ओनली इफ मैथमेटिक्स 1 इज ऑल्सो ऑप्टेड द नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो एक चीज देखो कि यदि मैथमेटिक्स 1 लिया जाता है, तो मैथमेटिक्स 2 लिया जाता है, ये ओनली यदि मैथमेटिक्स 1 लेते हो, तो एक बार एक कॉम्बिनेशन तो ये हो जाएगा कि मैथ 2 यदि लिया जा रहा है तो मैथ 1 को यदि लिया जाएगा तभी आपको ये दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन मैथ 2 यदि ले रहे हो आप तो मैथ 1 हर हाल में लिए हुए हो तब जाकर के। लेकिन आपका क्या है कि मैथ 1 लिए हुए हो तो ये गारंटी नहीं है कि मैथ 2 आपको लेना है, लेकिन मैथ 2 यदि आपने लिया है तो मैथ 1 आपको जरूरी लेना है। तो एक बार आप मैथ 2 को अलग कॉम्बिनेशन में रखो, अलग उसको, और इसमें ये रखो कि 4C2, 4 सब्जेक्ट को रखो, यानी मैथ 1 एक साथ और 3 सब्जेक्ट। तो 4C2 करोगे तो 4 × 3 और डिवाइडेड बाई 2,
तो इसका मतलब है कि ये यहाँ 6 कॉम्बिनेशन इधर हो गया, जो मैथ 2 को छोड़ करके 6 कॉम्बिनेशन। अब एक बार एक कॉम्बिनेशन प्लस ये हो जाएगा कि मैथ 2 और मैथ 1, तो इसका मतलब टोटल 7 कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो टोटल आपके पास 7 कॉम्बिनेशन हो गए, तो इसका मतलब शी है। नेक्स्ट करा, एन एलिमेंट हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 16, व्हाट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, तो जो आपके पास क्वांटम नंबर होता है, तो क्वांटम नंबर 1 2 3 4 ये चलता है। अब देखो, जो ये है पहला ऑर्बिट जो होता है, पहला ऑर्बिट का क्वांटम नंबर 1 होता है, दूसरा का 2 होता है, इस ढंग से क्वांटम नंबर चलता है। तो देखो, जो आपका 16 है, 16 क्या होता है, सल्फर का है, सल्फर का 16 है। तो आप जानते हैं कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहला में आपका अधिकतम जो हो सकते हैं, तो पहला में आपके पास 2 होंगे, दूसरा में आपके 8 होंगे, और तीसरा में बचा कितना, अब 8, ये सॉरी सॉरी 6 बचा, ठीक है ना, तब आपका 16 होगा। तो ये इसका मतलब, तो पहला का यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3, तो यानी कि जो लास्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहां वाला है, तो उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंशिएंट इंडियन महाजनपदा इज करेक्ट। तो एंशिएंट जो महाजनपद, 16 महाजनपद के बारे में ये मेनली जिक्र करता है। कुछ जो टेक्स्ट हैं वो डिफरेंट और नंबर्स को ये करते हैं, लेकिन जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैनिज्म टेक्स्ट जो है, तो बुद्धिस्ट और जैना टेक्स्ट जो है वो 16 महाजनपद को करते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है अंगुतर निकाय, और जैनिज्म टेक्स्ट जो है भगवती सूत्र जो है, ये दोनों 16 महाजनपद। तो देखो, ये वाला बुद्धिस्ट एंड जैना टेक्स्ट लिस्ट 16 महाजनपदा, यही आंसर हो गया। देखो ऑल महा, तो यही आंसर आपका है। अब देखो पहला देखो, यदि ऑल महाजनपदा वेयर ओलिगार्की वेयर पावर वाज एक्सरसाइज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, नो, कुछ महाजनपद जो थे मोनार्की थे, जहां सिंगल रूल, जैसे मगध देखो, कौशल देखो, बहुत सारे थे, तो पहला गलत हो गया। ऑल महाजनपदा वेयर लोकेटेड इन ईस्टर्न इंडिया, नो, कुछ जो आपके हैं उस वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में थे, कुछ अस्मक गणराज्य मान के चलो साउथ इंडिया में था, फिर उधर देखो गंधार आपका वेस्टर्न मोस्ट में उधर ये आपका था, ठीक है, अफगानिस्तान में, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, नो आर्मी वाज मेंटेन्ड बाय द महाजनपदा, इनफैक्ट कहते हैं मगध जो है, मगध के पास इतनी सेना थी कि इवन जो सिकंदर महान, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, वो इधर आने की हिम्मत नहीं कर पाया, तो ये भी गलत हो गया, तो डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड इंपेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। तो ये जो बुक है ये लिखा गया है व्लादिमीर इवानोविच लेनिन के द्वारा, ठीक है, जो लेनिन थे बोल्शेविक क्रांति के सक्सेसफुल में इनका मेन थे, प्रोटैगनिस्ट थे, तो व्लादिमीर इवानोविच लेनिन इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दयानंद सरस्वती इज आर करेक्ट। तो दयानंद सरस्वती जो है सत्यार्थ प्रकाश लिखे और वेदों की ओर लौटे, इस चीज ये इन्होंने दिया। तो ही वॉज फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान, नहीं, ये प्रेजेंट डे गुजरात के थे, ठीक है, प्रेजेंट डे गुजरात क्षेत्र से बिलोंग करते थे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट है, he found many followers from amongst trading caste, yes, trading caste में उनका सबसे ज्यादा फॉलोअर थे। he founded the आर्य समाज इंस्पायर्ड बाय ब्रह्म समाज, नो, ब्रह्म समाज और आर्य समाज का टोटली डिफरेंट था। ब्रह्म समाज कहता था कि जो ये है कि आपको वेस्टर्न आइडियाज को लेना है, रेशनल थिंकर बनना, लेकिन आर्य समाज जो है वो भी बहुत सारी चीजों में रेशनल ये कहते थे, लेकिन वेदों की ओर लौटो ये कहते थे, जबकि ब्रह्म समाज वेदों की ओर लौटो की बात नहीं करते थे। तो तीन तीन गलत हो गया। तो देखो, फर्स्ट जब गलत हो गया तो ये और ये खत्म हो गया, थर्ड जब गलत हो गया तो आपके पास अब फोर्थ पर ही दारोमदार है। ही एडवोकेट संस्कृत बेस्ड एजुकेशन, ये स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। इनफैक्ट यदि देखा जाए तो इनके बाद जो हुए तो दो भाग में बट गया, दो भाग में बट गया इन द, अब देखो, आप वेद की ओर लौटने कहते हो तो संस्कृत को आपको पढ़ने पर जोर देना पड़ेगा, इसको ऐसे भी समझ सकते हो। और इसके बाद लेकिन जो हुआ कि दो भाग में जब आर्य समाज डिवाइड होता है, तो एक जो है इंग्लिश को प्रमोट करते हैं और एक जो है ट्रेडिशनल पर ही रहते हैं, तो 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कॉमन है। अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनांस एंड एंजॉयमेंट, तो एक्सट्रीमिटी जो अवॉइडेंस ये है, ठीक है, कि तप और भोग का अति का परिहार। देखो,
जो जैनिज्म था वो एक्सट्रीम पेनांस में बिलीव करते थे, बुद्धिज्म जो था वो इस चीज को करते थे कि मध्यम मार्ग। तो बुद्धा तो मध्यम मार्ग ये करते थे कि आप एक्सट्रीम को अवॉइड करो, लेकिन जो जैनिज्म थे वो एक्सट्रीम इंजॉयमेंट की बात नहीं करते थे, लेकिन एक्सट्रीम पेनांस की बात करते थे। तो फर्स्ट जो है ये कॉमन नहीं था। तो फर्स्ट आपका जब गलत हो गया तो आंसर आपका अपने आप आ गया। नेक्स्ट, इंडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदा, यानी वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था, की वेद जो है इनफाइलिएबल जैसे है, जो दयानंद सरस्वती मानते थे, ऐसे ही नहीं मानते थे। डेनियल ऑफ इफिकेसी ऑफ रिचुअल, कर्म कांडों को भी विरोध करते थे। तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट है, द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन द 7 प्रोविंसेस इन 1939 बिकॉज द कांग्रेस कुड नॉट फॉर्म मिनिस्ट्रीज इन अदर 4 प्रोविंसेस। नो, इसका कारण नहीं था। इमरजेंस ऑफ अ लेफ्ट विंग इन द कांग्रेस मेड द वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्रीज इम्पॉसिबल। नो, ये भी नहीं है। देयर वेयर वाइड स्प्रेड कम्युनल डिस्टर्बेंसेस इन देयर प्रोविंसेस। ये भी नहीं है। नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट होगा। ये कांग्रेस ने रिजाइन इस वजह से किया कि वहां जो भी थे कि कांग्रेस के बिना मर्जी के, यानी कि पीपल ऑफ इंडिया के बिना मर्जी के भारत को वर्ल्ड वार 2 में पार्टी बना दिया गया था। तो उस चीज को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और इस वजह से रिजाइन कर दिया। और कुछ और चीजें थी, जैसे कुछ स्टेट में कुछ और स्पेसिफिक इशू थी, लेकिन मेजोरिटी इशू यही थी कि बिना कांग्रेस की मर्जी के पार्टिसिपेट भारत को ये पार्ट बना दिया गया था। तो डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करा, नेम द ब्रिटिश लिबरल हु वाज एसोसिएटेड विद द मैनचेस्टर स्कूल दैट वाज क्रिटिकल ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब देखो, जेएस मिल नहीं, जेएस मिल जो था वो तो प्रशंसा ही करता था कि जो हो रहा है एकदम बिल्कुल सही हो रहा है। लॉर्ड रिपन, रिपन काहे करेंगे ये, ठीक है। अब ये है जो भी आपका फिट जेम्स स्टीफेंस और जॉन ब्राइट, इसमें कंफ्यूजन है, तो जॉन ब्राइट ही ऐसे बनते थे, ठीक है। नेक्स्ट करा, नेम द इंडियन फाइनेंसर हु फंडेड द बिल्डिंग ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी क्लॉक टावर। तो क्लॉक टावर बॉम्बे यूनिवर्सिटी का जो था उसको ये किया प्रेमचंद रॉयचंद। प्रेमचंद रॉयचंद ने उसके लिए पैसे प्रोवाइड किया। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव अ बियरिंग ऑन एजुकेशन। तो डीपीएसपी है, बिल्कुल सही है। रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडी, यस सही है, प्राइमरी एजुकेशन के लिए। फिफ्थ शेड्यूल, यस है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एरिया वाले हैं। सिक्स शेड्यूल जो स्पेशल नॉर्थ ईस्ट वाले 4 स्टेट हैं उनके लिए। सेवेंथ शेड्यूल में तो स्पेसिफिक मेंशन है ही है। तो ऑल 1 2 3 4 एंड 5 आर हैविंग बियरिंग ऑन एजुकेशन, दे आर प्रोवाइडिंग, they are having provision of education. So D is the correct answer. Next, which is are the consequence or consequences of a country becoming the member of nuclear supplier group NSG? India is not a member of NSG, but India wants to become member of NSG so that nuclear जो energy है ये के लिए nuclear fuel जो है वो continuity में supply होता रहे। तो it will have access to the latest and most efficient nuclear टेक्नोलॉजी, यस सही है। यदि आप मेंबर होते हो तो बेस्ट जो पॉसिबल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होगा, जो मोस्ट इफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो मिलेगा। नेक्स्ट, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ मेंबर ऑफ द ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर वेपन। नो, ये कोई जरूरी नहीं है। यस, ये जनरली है कि जो मेंबर्स एनपीटी के बनते हैं उन्हें ही बनाया जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप मेंबर आप एनएसजी का बनते हो तो आप एनपीटी के मेंबर ये ट्रिटी का ये बन जाओगे, नहीं, ये आपका गलत है। तो वन ओनली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ पर्सन ऑर्डर्ड 5 पेयर्स ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर्स ऑफ ब्राउन सॉक्स। द प्राइस ऑफ ए ब्लैक पेयर वाज थ्राइस दैट ऑफ ब्राउन पेयर. While preparing the bill color interchanged the number of black and brown pairs by mistake, which increased the bill by 100%. यानी 100 रुपया बिल आना था तो कितना हो गया, 200 रुपया बिल आ गया। What was the number of pairs of brown socks in the original? देखो, तो ओरिजिनल से दुगना हो गया। तो देखो, मान के चलो कि जो हम मानते हैं कि किसका प्राइस कम है, ब्राउन का कम है, तो ब्राउन का हम मान लेते हैं कि प्राइस आपका पी है, तो ब्लैक का कितना हो जाएगा, 3p हो जाएगा। तो अब देखो, जो क्या है कि यन, मान के चलो कि यन नंबर ये है यन इंटू 3p, ठीक है, और प्लस 5p, यानी कि मानी इंटरचेंज करने पे, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू एन इंटू पी और प्लस 5 इंटू 3p। देखो, ये ओरिजिनल था, तो ओरिजिनल था, मान के चलो एन नंबर ऑफ ब्राउन था, उसका प्राइस पी, और जो ब्लैक है 5 पेयर है उसका प्राइस 3 टाइम्स है। तो ई जो है, अब इसको इंटरचेंज कर दो, तो एन इंटू 3p और प्लस 5 इंटू पी और इक्वल टू 2।
इस इक्वेशन को सोल्व आपको करना है, ठीक है। तो जब इक्वेशन को आप सोल्व करोगे, ठीक है, तो ये एन एन क्या आ जाएगा आपका, देखो तो ये एन इंटू 3p, तो ये हो गया। अब देखो इसको ब्रेक कर लो, एन इंटू 3p, ठीक है, एन इंटू 3p प्लस 5p और इक्वल टू 2np, ठीक है, 2np और प्लस आपका ये 30 और p। तो देखो सब में आपके पीपी है, तो पीपी आप हटा दो, तो ये 3n प्लस 5 इक्वल टू, आप ये क्या है, ये 2n और प्लस 3, सॉरी ये हाँ ये सॉरी 15, ये हो गया 15, ठीक है, तो ये 30 हो गया, 30 हो गया। अब इसको n इधर लाओ, तो n इक्वल टू ये इधर जाएगा तो -25 यानी, तो डी ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कौटिल्याज अर्थशास्त्र इज आर करेक्ट। ये देखो काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो इसमें देखो, इट इज द फर्स्ट इंडियन टेक्स्ट टू डिस्क्राइब ए स्टेट। डिस्क्राइब और डिफाइन में अंतर थोड़ा सा है, तो इसने डिफाइन स्टेट को किया। डिस्क्राइब इसके पहले वेदास में मेंशन आपके राज्य हैं, जैसे राजन टर्म आता है आपका, तो वेदों में राज्य के बारे में डिस्क्राइब पहले किया गया है, लेकिन डिफाइन प्रॉपर तरीका से वो जो है ये अर्थशास्त्र ये करता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है आपका। सेकंड है, इट डज नॉट कंटेन एनी रेफरेंस टू द ये मौर्य, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ये सॉरी, तो इट डज नॉट कंटेन एनी रेफरेंस टू द मौर्य, ये प्रॉपर जो अर्थशास्त्र है ये राज्य वगैरह के बारे में प्रॉपर ये डिस्कस करता है। मौर्य साम्राज्य के बारे में सच जो है ये आपका नहीं ये व्याख्या करता है। इट इज अ थ्योरेटिकल टेक्स्ट, ठीक है, तो ये जो है थ्योरेटिकल आपका टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये एक तरह से सॉरी सॉरी सॉरी, यस यस, सो इट डज नॉट कंटेन एनी रेफरेंस टू मौर्य, ये स्टेटमेंट आपका सही है। जो मौर्य का इसमें हाउएवर ये मौर्य एम्पायर के बारे में लिखा गया है कि, लेकिन ये मौर्य के बारे में मेंशन नहीं करता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, इट इज ए थ्योरेटिकल टेक्स्ट। यस, लगता है ऐसे कि ये प्रैक्टिकल को डील कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, थ्योरेटिकल टेक्स्ट है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन था, तो इसका आंसर जो है सी होगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अशोकन पिलर्स इज आर नॉट करेक्ट। तो अशोकन पिलर के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है, देखो इसमें जो आपको ये लगता है, एक चीज देखो कि द अशोकन पिलर्स वेयर प्रोड्यूस्ड इन गोल्ड आयरन एंड ब्रॉन्ज, ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि अशोकन पिलर जो है वो आपका किसमें है, वो मेनली आपका ये है चुनार सैंडस्टोन से बना हुआ है। तो 4 तो आपका गलत है। जब 4 गलत है तो इसका मतलब गलत ही पूछ रहा है, करेक्ट नहीं पूछ रहा। तो अब हमारे पास 2 विकल्प है। अब इसमें से कोई एक को, 3 में से एक को आपको प्रूव करना है कि कोई यदि सही ये इधर, यानी कि जो इसको ये वाला देखो ये ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये तो सही है ही है। अब इन दोनों में आपको प्रूव करना है कि कोई सही है। तो देयर आर इंस्टांसेस ऑफ द अशोकन पिलर और देयर फ्रैगमेंट्स बीइंग वर्शिप्ड एज शिवलिंगा। यस, ये स्टेटमेंट सही है। तो जब ये स्टेटमेंट सही है तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। द राइटर्स सम सिराज अफीफ गिव्स एन अकाउंट ऑफ द अशोकन पिलर्स नोन एज दिल्ली टोपरा एंड दिल्ली मेरठ, ये स्टेटमेंट सही है। और द 14th सेंचुरी तारिक ए फिरोज शाही मेक्स रेफरेंस टू द अशोकन पिलर, यस ये सही है। 1 2 3 सही है, 4 आपका गलत है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किंगडम मोनेरा। तो देखो जो विटकर जो है, विटकर नाम के जो साइंटिस्ट हैं, जो बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने प्लांट ये सॉरी जो आपके लिविंग बीइंग्स हैं उनको 5 कैटेगरी में बांटा है। एनिमलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सब सारे चीजों में, प्लांटी। तो 5 में इसमें कह रहा मोनेरा में कौन से आते हैं, तो मोनेरा में आपका ये आर्के है, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया ये आप एनसीईआरटी से देखोगे। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है मैच 1 और मैच 2। तो देखो राजेंद्र प्रसाद जो थे
चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे, ये हमको पता है। तो यदि राजेंद्र प्रसाद जो चेयरमैन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो आपके पास 2 विकल्प एलिमिनेट हो जाता है। फिर देखो जो बी आर अम्बेडकर, तो बी आर अम्बेडकर जो थे ड्राफ्टिंग कमिटी के ये, तो ड्राफ्टिंग कमिटी, तो देखो इस दोनों में आपका यही है, सेम है, तो इससे आपका हल नहीं हो रहा। एच सी मुखर्जी जो थे वो वाइस चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो सी का जो होगा वो 4 होगा। तो टीटी कृष्णामाचारी मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वोन गोल्ड मेडल इन 75 केजी वुमेन्स कैटेगरी एट एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन दुबई। जो अभी हाल में आपका एक एशियन चैंपियनशिप बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ, उसमें से कह रहा है कि 75 केजी वाले विमेन कैटेगरी में, तो इसमें कौन है, वो पूजा रानी है, तो ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है in India, the overall index of industrial production, the indices of 8 core industries have a combined weight of, अभी जो वर्तमान में इसका combined weight है 40.27 है। Which of the following are among those 8 core industry? तो 8 core industry में सीमेंट है, फर्टिलाइजर है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट है, ठीक है, टेक्सटाइल नहीं है। तो ये 1 2 3 एंड 4 ओनली हो जाएगा। इसमें और क्या है, देखो इसमें और जो है कोल है, ठीक है, कोल के बाद आपके क्रूड ऑयल है, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी है, ये, तो ये सब 8 आपके है। फिर ये ठीक है, रिफाइनरी प्रोडक्ट आपके आ जाते हैं, रिफाइनरी प्रोडक्ट हैं, नेचुरल गैस एक है, ठीक है, फिर स्टील एक है, ठीक है, एक स्टील भी है। तो 8 है, उसमें से 8 में आपको जानना चाहिए, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रिविलेज और प्रिविलेजेस इंजॉयड बाय ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? तो फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट इन क्रिमिनल केसेस, नो, क्रिमिनल केसेस में इनको फ्रीडम नहीं है। नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट अंडर लॉ प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी नहीं है, क्योंकि मान के चलो कोई धरना देने गए तो पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया, तो वो भी नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड नहीं है, तो फर्स्ट ये में आपका ये कैंसिल हो गया, सेकंड में ये कैंसिल हो गया, तो 3 और 4 ही। फ्रीडम ऑफ स्पीच विद इन द वॉल्स ऑफ द हाउस, यस है। फ्रीडम नॉट टू गिव एविडेंस एज विटनेस अनलेस परमिटेड बाय द हाउस, ये भी सही है। तो 3 एंड 4 जो है वो प्रिविलेज इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कोल्ड वार इज आर करेक्ट? तो इट infers to the political and military rivalry between the United States and Soviet Union. Yes, ये जो कोल्ड वार में यही था उसके बीच में, लेकिन अब देखो अब एक तरह से उस ढंग का कोल्ड वॉर वाला सिचुएशन नहीं है, बट रसिया उसके बाद देखो 1990 में जब सोवियत यूनियन जो है वो डिसइंटीग्रेट होने के बाद भी फिर से देखोगे पुतिन, व्लादिमीर पुतिन के आने के बाद रसिया फिर स्ट्रांग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन कुछ ना कुछ बना हुआ है। नेक्स्ट तो फर्स्ट सही है। कोल्ड वॉर ऑल्सो रेफर्स टू द ईयर्स बिटवीन द ट्रूमैन, तो हैरी एस ट्रूमैन जो थे अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, इनफैक्ट इन्होंने ही बॉम्ब गिरवाया यहाँ पे आपके जापान में, और उसके बाद कोल्ड वॉर में ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट भूमिका उन्होंने निभाया। तो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन एंड द क्रुश्चेव, तो निकिता क्रुश्चेव जो थे वो उनके का उल्लेख करता है, ठीक है, तो ये सही है। ये फर्स्ट आपका सही है, सेकंड सही है। नेक्स्ट है द टर्म रेफर्स टू ए सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर कैरेक्टराइज्ड बाय सुपर पावर कन्फ्रंटेशन अनएकम्पेन्ड बाय आइडियोलॉजी, नहीं, एकम्पेन्ड बाय आइडियोलॉजी, तो ये वाला ही पार्ट गलत है, एकम्पेन्ड बाय आइडियोलॉजी, तो 1 एंड 2 सही है। नेक्स्ट है चिमोनो बम्बोसा, तो चिमोनो बम्बोसा इज अ स्पीसीज ऑफ बम्बू रिसेंटली फाउंड, तो ये कहाँ फाउंड किया गया है? तो ये आपका नागालैंड में है। नेक्स्ट जो है सिटीजनशिप मीन्स, तो सिटीजनशिप मीन्स क्या है? फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द सिटीजन, सही है। द राइट ऑफ सफ्रेज फॉर इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल ऑफ द यूनियन एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, यस सही है। द राइट टू बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यस सही है। तो 1 2 3 ये सब सही है। अब देखो उसमें और स्पेसिफिक कंडीशन है, लेकिन ये राइट है। लास्ट क्वेश्चन इसमें, two pipes A and B can independently fill a tank completely in 20 minutes and 30 minutes respectively. If both the pipes are opened simultaneously, how much time will they take to fill the tank completely? देखो अब ये कुछ भी नहीं आता है तब भी दो ऑप्शन आप आसान से एलिमिनेट, जब एक जो है 20 मिनट में फुल कर देता है तो इसका मतलब दोनों मिला के 25 मिनट तो नहीं लगेगा। अब देखो एक में लग रहा मिनिमम जो है वो उसका 20 मिनट लग रहा और एक का 30 मिनट लग रहा है, तो इसका मतलब 10 मिनट नहीं होगा, दोनों जब 20-20 मिनट में दोनों करता तभी 10 मिनट होता। अब दो ऑप्शन आपके पास एलिमिनेट हो गया।
लेकिन इसका ऑप्शन है ये 1/20 करो, 1/30 करो, यानी ये 1 मिनट में आ जाएगा कि 1 मिनट में इतना भर रहा है। देखो ये 20 मिनट में भर रहा है, इसका मतलब 1 मिनट में 1/20 पार्ट, ये 30 मिनट में भर रहा है, तो इसका मतलब 1 मिनट में 1/30 पार्ट भर रहा है। इसको आप ये करो तो 60 आपका एलसीएम, तो 3 + 2 यानी 1 मिनट में 5/60 पार्ट भर रहा है। तो कितने मिनट टोटल लगेंगे? तो टोटल 60/5 यानी कि 12 मिनट लगेंगे, तो बी इसका हो गया। तो आज आपके 25 क्वेश्चंस हो गए। ये 16 डेज का ग्रामर, जो 16th डे कल था उसका ग्रामर का ये सॉल्यूशन है। और आज जो है हम ग्रामर प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। यस, हम जो आपके राइटअप है वो ऐसे हम आज प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन ग्रामर प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब ग्रामर जो है वो नेक्स्ट जब मंडे वाला सेशन होगा उसमें आपका सेशन नंबर 18 उसमें प्रोवाइड किया जाएगा ग्रामर का क्वेश्चन। लेकिन ये हम कल वाला जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप स्क्रीन को पॉज करो और देखो इसको। नेक्स्ट आपको एंटोनीम वाला लिखना था, तो एंटोनीम हमने बता दिया, बाकी ये आपको सेंटेंस खुद से बनाना है। ये आपका सेंटेंस करेक्शन वाला का आंसर है। ठीक है, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट आपको है एसे लिखना है। राइट एन एसे इन अप्रोक्सीमेट 300 वर्ड्स ऑन द गिवन टॉपिक। कि आत्मनिर्भर भारत अभियान इज नॉट गिविंग द डिजायर्ड रिजल्ट, यानी आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वांछित परिणाम नहीं दे रहा है। जो घोषणा किया गया, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 20 लाख करोड़, ठीक है 20 लाख करोड़ दिया, लेकिन वो धरातल पर दिख नहीं रहा है। घोषणा जो है थ्योरेटिकली करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी स्टेट में जहां जाते हैं तो वहां ये इनको बोलने के लिए बोल दिए, उसके बाद फिर है कि कौन है, ऐसा तो नहीं है ना कि आपके कंस्टिट्यूएंसी में बोले और आप जाकर के उनको पकड़ करके गर्दन दबोच करके बोलोगे कि ये पैसे दो। नहीं, आप ये कर सकते हो, क्योंकि जब कोई भी घोषणा किया, अब क्या होता है कि डायरेक्ट उस फॉर्म में नहीं, डिफरेंट चीजों को, सब चीज को क्लब करके मिला दे रहा है, और वो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे वो दिख नहीं रहा है। तो ये है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के पहले आपको 5 पिलर्स जो है वो जानना पड़ेगा। वो जब तक नहीं जानोगे, टेक्निकल ये है, टेक्निकल जब तक नहीं जानोगे तो आप इस पर नहीं लिख सकते हो। तो टेक्निकली आप ये जानोगे कि यस, जो वो एक्चुअल में था आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो उसमें जो रिजल्ट आना चाहिए, जो घोषणाएं की गई, वो उसका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ये आपका ऐसे है। सेकंड ऐसे आपका है, आज दोनों ऐसे ही दे रहा हूं, कि वेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरली वेस्ट फॉर द सोसाइटी, यानी कि व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वो आवश्यक नहीं कि समाज के लिए भी हो। ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, लॉट ऑफ टाइम जो होता है कि इतिहास में हिस्ट्री इज विटनेस, आप देखोगे कि बहुत बार जो हो कि एक आदमी के ईगो के चलते लाखों लोग कट जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल महाभारत में देखो, सिर्फ दुर्योधन जो है, तो दुर्योधन की ईर्ष्या जो है और धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा, तो 2 पर्सन के लिए लाखों सैनिक जो है वो कट गए। आप देखोगे कि ये में जो भी है रणथंभौर में सिर्फ जो एक आदमी के लिए मेनली जो है वो पूरे के पूरे आपने ये कर दिया। चित्तौड़गढ़ से लेकर के सारे चीज, तो सिंगल पर्सन के एटीट्यूड के लिए, तो हमको हिस्ट्री में उस लेवल का नहीं जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि कुछ फिलोसफिकल ऐसे, तो आप इसको सोसाइटी से भी ये प्रेजेंट कर सकते हो कि लॉट ऑफ टाइम होता है ऐसा सिचुएशन, तो जो व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है वो आवश्यक नहीं है कि समाज के लिए भी हो। तो ये आज 17 डेज देखो हमने कंप्लीट कर लिया। कल आपका सैटरडे है, तो ये आपको 2 दिन सैटरडे और संडे रिवीजन के लिए टाइम दे रहा हूं। एट द एंड ऑफ द डे इस प्रोग्राम को हमने 30 डेज हमने बोला था कि कंटिन्यूटी में ये नहीं कर रहे हैं। बीच में देखो संडे को आपको गैप, दो पीछे से 2 संडे को हम सिर्फ संडे संडे गैप दे रहे थे। आज ये इसमें 2 दिन गैप दे रहे हैं, मंडे ये सॉरी सैटरडे और संडे। तो सैटरडे और संडे दे रहे हैं। मंडे को अब जो है नेक्स्ट इसमें जो सीरीज चलेगा, यानी कि 18th पार्ट 18th जो होगा, डे 18th का जो होगा वो मंडे को होगा। इस वजह से कि 1700 क्वेश्चन अब आज तक में बैलेंस आपका हो गया, तो आपको रिवाइज करना है प्रॉपर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो जो कहते हैं ना, कंक्योर मस्ट बी फॉलोड बाय कंसोलिडेशन। कंक्योर आपने कर लिया, वो कंसोलिडेशन उसका होना चाहिए। जापान के साथ देखो यही हुआ। जापान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या है, जिसको तिसको थोपियाते चला गया, जिसको तिसको हराते चला गया, लेकिन वो कंसोलिडेट नहीं कर पाया। आप जितना भी राज्य आपका पार्ट है, जो राज्य है, उसको आप कंक्योर कर रहे हो, लेकिन कंसोलिडेट करो। बहुत बार देखो 1857 की क्रांति में भी यही प्रॉब्लम हुआ
कि आपका ये टारगेट तो था कि अंग्रेजों को हराना, लेकिन उसके बाद किस ढंग का व्यवस्था स्थापित करोगे, ये आपके पास विकल्प नहीं था। ये आपने चीजों को प्रॉपर ध्यान नहीं दिया। तो जितना को कर रहे हो, जितने क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, उस पर कमांड होना चाहिए, कंसोलिडेट होना चाहिए। तो 1700 है, तो अब ऐसा नहीं है ना ऑल 1700 आपको नहीं आता है, उसमें से हाफ आपको आता है। अब तक आपने जो कर लिया, तो जो भी रह गया है, जहां कुछ कुछ प्रॉब्लम है, तो उस 2 दिन में, कल और परसों में, फिर उसके बाद आप अपना चेंज करो। देखो कि मंडे वाला जो अटेम्प्ट होता है, जो मंडे का अटेम्प्ट आपका होता है, उसमें किस ढंग से आपका मार्क्स वेरी हो रहा। क्योंकि देखो जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड इसमें है रेगुलर जो 120 मार्क्स, यानी कि 60 क्वेश्चन, जो 100 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, तो उसमें से 60 यदि काट छाट करके, निगेटिव हटा करके 60 यदि आ रहा है रेगुलर बेसिस में, तो बहुत अच्छा। 70 प्लस जिनका है, उनके लिए ऑलमोस्ट वो इन है, ठीक है ना। जो 70 प्लस जिनका है, ये मान के चलो कि रिटेन आप क्वालिफाई कर रहे हो। 60 जो रेगुलर में ला रहे हो, तो उनके लिए है कि अभी थोड़ा सा और पुश करना है, बट वो क्लोज में हो। तो आप 2 दिन देखो, 1700 है उसको रिवाइज करो, रिवाइज रिवाइज ये जितना प्रॉब्लम है उसमें रिवाइज करना है। और फिर उसके बाद मंडे वाला फ्रेश में फिर देखना कि यस, जो हम नए ये कर रहे हैं, क्योंकि हम इस वजह से ही चीजों को डिजाइन कर रहे हैं कि आप प्रॉपर तरीका से इसका लाभ उठा सको। एज सच देखो, सिर्फ आपको पूरा रट्टा नहीं लगाना है, बहुत सारी चीजों को जहां रट सकते हो, जहां फैक्चुअल है वहां आपको रटना पड़ेगा, जहां डेट जो जहां कंसेप्ट है वहां कंसेप्ट आपको लर्न करना पड़ेगा। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, या फिर पर्सनल क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे, या फिर टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे, और जिन्हें भी टेस्ट देना है आप इन नंबर पे संपर्क कर सकते हो और यहाँ भी दे सकते हो। ओके, थैंक यू।